नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका और भारत के बदलते रिश्तों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप रोज ऐसे ही जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। दुनिया की बदलती राजनीति में अब एक नई तस्वीर उभरती दिखाई दे रही है। कभी खुद को दुनिया की अकेली सुपर पावर मानने वाला अमेरिका अब यह समझ चुका है कि चीन जैसी तेजी से उभरती महाशक्ति को रोकना उसके अकेले के बस की बात नहीं रह गई है। चीन से लगभग खाली हाथ लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब उम्मीद की सबसे मजबूत किरण नई दिल्ली में दिखाई दे रही है। अमेरिका को अब एहसास हो चुका है कि अगर एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखना है तो भारत को साथ लेकर चलना उसकी मजबूरी भी है और रणनीतिक जरूरत भी। इसी बदले हुए वैश्विक समीकरण का सबसे बड़ा संकेत तब देखने को मिला जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर पहुंचे। ट्रंप ने खुद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से बातचीत के दौरान सार्वजनिक तौर पर कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पसंद हैं। मोदी महान हैं और वो मेरे दोस्त हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि हम भारत के इतने करीब पहले कभी नहीं थे और भारत मुझ पर तथा अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे बयान सिर्फ दोस्ती दिखाने के लिए नहीं दिए जाते। इनके पीछे रणनीतिक संकेत छिपे होते हैं और इस बार संकेत बिल्कुल साफ है। अमेरिका अब भारत को एशिया में चीन के मुकाबले सबसे महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देख रहा है। दिलचस्प बात यह रही कि मार्को रूबियो ने अपने भारत दौरे के दौरान ताजमहल के दीदार का कार्यक्रम भी रखा। देखने में यह एक सांस्कृतिक या पर्यटन गतिविधि लग सकती है, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में इसे एक प्रतीकात्मक संदेश माना गया। मानो अमेरिका यह बताना चाहता हो कि इस बार वह भारत के पास दबाव या शर्तों के साथ नहीं, बल्कि साझेदारी और भरोसे का प्रस्ताव लेकर आया है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका की विदेश नीति में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसने उसके सहयोगियों के बीच भरोसे का संकट पैदा कर दिया था। ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति ने कई देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वॉशिंगटन अब स्थिर और भरोसेमंद साझेदार नहीं रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। दरअसल चीन अब सिर्फ एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी नहीं रह गया है। वह वैश्विक सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, रक्षा उत्पादन और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। दक्षिण चीन सागर में उसका आक्रामक रवैया हो या ताइवान को लेकर लगातार बढ़ता तनाव, अमेरिका के लिए यह साफ संकेत है कि बीजिंग सिर्फ आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि रणनीतिक चुनौती भी बन चुका है। ऐसे में भारत अमेरिका के लिए एक स्वाभाविक और मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जिसके पास विशाल बाजार है और जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है। अमेरिका यह भी समझ चुका है कि केवल सैन्य ताकत के दम पर चीन को संतुलित नहीं किया जा सकता। इसके लिए मजबूत आर्थिक नेटवर्क, भरोसेमंद उत्पादन व्यवस्था और तकनीकी साझेदारी की जरूरत होगी। यही कारण है कि वॉशिंगटन अब भारत के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण, रक्षा तकनीक, एआई, डेटा सुरक्षा और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में गहरे सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि वह चीन पर अपनी निर्भरता कम करे और इसके लिए भारत को एक वैकल्पिक उत्पादन और तकनीकी केंद्र के रूप में विकसित करे। भारत के लिए भी यह मौका बेहद महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक भारत ने गुटनिरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को प्राथमिकता दी, लेकिन बदलती वैश्विक राजनीति में नई दिल्ली यह समझ चुकी है कि केवल दूरी बनाकर रखने से राष्ट्रीय हित सुरक्षित नहीं रखे जा सकते। यही वजह है कि भारत अब क्वाड जैसे मंचों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। हालांकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी संतुलित विदेश नीति रही है। रूस के साथ रक्षा संबंध हो, पश्चिम एशिया में संतुलन हो या अमेरिका के साथ बढ़ती साझेदारी, भारत ने हमेशा किसी एक खेमे में पूरी तरह शामिल होने से खुद को बचाए रखा है। यही रणनीतिक संतुलन आज भारत को वैश्विक राजनीति में अलग पहचान देता है। एक और बड़ी बात अब साफ दिखाई दे रही है कि अमेरिका को भारत के साथ संबंधों में सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि वास्तविक निवेश की जरूरत है। अगर वॉशिंगटन सच में चीन का प्रभाव कम करना चाहता है, तो उसे भारत में निर्माण, तकनीक
और औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश करना होगा। केवल समझौतों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनेगी। भारत के भीतर ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां अमेरिकी निवेश बड़ा बदलाव ला सकता है। रक्षा उत्पादन, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन नेटवर्क में भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है। इससे अमेरिका को चीन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनने का अवसर मिलेगा। लेकिन इस साझेदारी की असली परीक्षा भरोसे पर होगी, क्योंकि अमेरिका का पिछला रिकॉर्ड कई बार अस्थिर रहा है। अफगानिस्तान से अचानक वापसी और बार बार बदलती नीतियों ने उसके सहयोगियों को सतर्क किया है। यही कारण है कि भारत हर कदम बेहद सोच समझकर उठा रहा है। आज की दुनिया में गठबंधन सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए नहीं बनते, बल्कि तकनीक, डेटा, व्यापार और सप्लाई चेन पर नियंत्रण के लिए भी बनते हैं। और अमेरिका भारत संबंध अब इसी नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। हाल के घटनाक्रमों ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका की चीन नीति उतनी सफल नहीं रही जितनी ट्रंप प्रशासन उम्मीद कर रहा था। ट्रंप हाल ही में चीन दौरे पर गए थे, लेकिन वहां उन्हें कोई बड़ी रणनीतिक सफलता हासिल नहीं हुई। व्यापार, तकनीक और भू राजनीतिक तनाव जैसे मुद्दों पर बीजिंग ने अमेरिकी दबाव के सामने झुकने के संकेत नहीं दिए। विश्लेषकों का मानना है कि इसी के बाद वॉशिंगटन को दोबारा यह एहसास हुआ कि एशिया में चीन का संतुलन केवल भारत के सहयोग से ही संभव है। यही वजह है कि ट्रंप के सुर अब पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप की चीन यात्रा के तुरंत बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत पहुंचना भी इसी रणनीतिक बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। रूबियो ने भारत को नेचुरल पार्टनर बताते हुए साफ कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने का समय आ गया है। माना जा रहा है कि ट्रंप ने अपने बेहद करीबी सहयोगियों में गिने जाने वाले सर्जियो घोर और मार्को रूबियो को भारत के साथ रिश्तों को फिर से मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। खुद सर्जियो घोर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री मोदी के साथ संबंधों को बेहद अहम मानते हैं। दरअसल अमेरिका अब यह समझ चुका है कि चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग की उसकी पुरानी रणनीति सीमित परिणाम दे रही है। इसके मुकाबले भारत के साथ मजबूत साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसे कहीं ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद आधार दे सकती है। यही वजह है कि रूबियो ने अपने दौरे के दौरान साफ शब्दों में कहा कि भारत अब अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगियों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठकों के बाद उन्होंने संकेत दिए कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से लंबित व्यापार समझौता अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। रूबियो ने यह भी स्पष्ट किया कि यह साझेदारी सिर्फ टैरिफ और व्यापार तक सीमित नहीं रहने वाली। इसका असली उद्देश्य टेक्नोलॉजी, निवेश, सप्लाई चेन और सामरिक सुरक्षा में गहरा सहयोग स्थापित करना है। क्वाड को लेकर भी अमेरिका अब सिर्फ औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं रहना चाहता। वॉशिंगटन की कोशिश है कि इसे वास्तविक आर्थिक और सामरिक गठबंधन के रूप में विकसित किया जाए, जहां समुद्री सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला प्रमुख एजेंडा बने। बहरहाल, इस पूरे घटनाक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संतुलित और दूरदर्शी कूटनीति की बड़ी सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है। पिछले लगभग 1 वर्ष से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत के खिलाफ कई तीखे बयान और व्यापारिक दबाव देखने को मिले थे, लेकिन नई दिल्ली ने कभी भी भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। मोदी सरकार ने संयम, धैर्य और रणनीतिक चुप्पी बनाए रखी। भारत न तो अमेरिकी दबाव के आगे झुका और न ही संबंधों को टकराव की दिशा में जाने दिया, बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए अपनी आर्थिक ताकत, वैश्विक प्रतिष्ठा और रणनीतिक महत्व को लगातार मजबूत करता रहा। और आज स्थिति यह है कि वही अमेरिका जो कभी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, अब रिश्तों को सुधारने और भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताने पर मजबूर है। यह सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वासी भारत की तस्वीर है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि मजबूत राष्ट्र अपनी जगह शोर मचाकर नहीं, बल्कि धैर्य, संतुलन और दूरदर्शी रणनीति से बनाते हैं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ। तब तक लिए नमस्कार।